हेलो फ्रेंड्स। सैयद ईएच क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग डायबिटिक ईएच क्लासेस को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है हार्मोन्स। क्योंकि पैंक्रियास जो रिलीज करते हैं हार्मोन्स, इंसुलिन हो या फिर दूसरे अदर हार्मोन्स भी है, ठीक है। तो वो हार्मोन्स, असल नॉर्मली हार्मोन्स किस टाइप्स के होते हैं और वो किस तरह सेल से बाइंड होते हैं, मिलते हैं, और सेल के पास जाकर कहाँ पर खासकर बाइंड होते हैं, इसका भी जानना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग मेन टॉपिक में एंट्री करने से पहले हम लोग हार्मोन्स को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग हार्मोन्स में पार्ट 1 को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कल हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग, या हार्मोन्स की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हार्मोन्स की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, वो पहले हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन होगा, यानी उसका डेफिनेशन होगा, और हार्मोन्स की केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, और टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एंड उसके थोड़े डिटेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पहला हमारा ये होगा। फिर आइए देखते हैं सेकंड क्या होगा हमारे लिए। सेकंड जो होगा वो हार्मोनल एक्शन, यानी हार्मोन कैसा जाके सेल पे एक्ट करता है, ठीक है। और सेल के पास वो कौन से रिसेप्टार्स होते हैं, जो इसको हार्मोनल रिसेप्टार कहते हैं या फिर हार्मोन्स रिसेप्टार कहते हैं। वो कौन से रिसेप्टार्स है, वो कहाँ पर अवेलेबल है सेल के पास, जिससे वो हार्मोन को कैचअप करते हैं और अपने अंदर लेते हैं और एक्शन बतलाते हैं, ठीक है। ये हार्मोनल एक्शन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, इंट्रा सेलुलर एंजाइम है, एक्टिंग ऑन जीन्स है। यानी हार्मोन जो है सेल के पास तो चले गए आप, ठीक है, जाने के बाद किस तरह काम करेगा, सेल मेम्ब्रेन को किस तरह प्रभावित करेगा, सेल के अंदर जो एंजाइम्स है उसको किस तरह प्रभावित करेगा, जो हमारे जीन्स है, डीएनए है, आरएनए है, उस पर क्या प्रभाव दिखाएगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ वन पार्ट, सेकेंड, ये दोनों को कवर अप करेंगे। थर्ड जो है हिस्सा है वो कल हम लोग कवर अप करेंगे। आइए शुरू करते हैं, टॉपिक के अंदर जाते हैं अब। देखिए, डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, ठीक है। क्या डेफिनेशन हो सकता है, ये हार्मोन इज डिफाइंड एज ए केमिकल मैसेंजर। मैंने बताया था इससे पहले भी, ये क्या है, ये हार्मोन जो है अपने अंदर केमिकलिटी, उसका जो एनवायरनमेंट है वो केमिकल इन नेचर है, ठीक है। इसको जो रिलीज करने वाला है, बनाने वाला है, वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों में फर्स्ट क्लास में देखा, कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एक डायग्राम में मैंने आपको बताया था। एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड जब उसको रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, कहां पर छोड़ते हैं उसको, ब्लड के अंदर छोड़ते हैं, टू द टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज। यानी ये जो हार्मोन जब ब्लड में रिलीज हुआ है, वो टारगेट, यानी किस सेल के पास जाएगा, वहां पे जाकर अपना एक्शन दिखलाएगा ये हार्मोन। जैसा कि एग्जांपल्स दिया जा रहा है, ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन देखिए, ग्रोथ हार्मोन देखिए, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, ठीक है, सेल्स पे प्रभावित इनका होता है, ठीक है। तो ये रहा हार्मोन का डेफिनेशन। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री ऑफ हार्मोन। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, ये तो मैंने आपको बतला दिया, सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स हुए, ये कितने टाइप्स है, थ्री टाइप्स है ग्लैंड्स के, सॉरी, केमिकल नेचर के हिसाब से इसको तीन हिस्सों में बांटा गया। एक देखिए स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, ये भी हमारी बॉडी रिलीज करती है। प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है, और
थर्ड टाइप है डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड टायरोसिन, यानी जो अमाइनो एसिड से मिलकर जो बनते हैं जिसको टायरोसिन कहा जाता है, ठीक है। यानी स्टेरॉयड हार्मोन से, प्रोटीन हार्मोन से, और थर्ड जो है टाइप टायरोसिन है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे स्टेरॉयड हार्मोन्स के कितने आ, उसके अंदर कैटेगरीज आएंगे, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन्स में कितने हैं और टायरोसिन में कितने हैं, आइए देखते हैं। Steroid hormones. Steroid hormones are the hormones synthesized from cholesterol or its derivatives. यानी हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है जिसको फैट कहा जाता है, वो फैट से जो निकलने वाले हार्मोन्स है उसको बोलेंगे हम लोग स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनाड्स एंड प्लेसेंटा, ठीक है। यानी इसको रिलीज करने वाले कौन से है, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो हमारे किडनी के ऊपर होगा, गोनाड से, ठीक है, प्लेसेंटा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में। प्रोटीन हार्मोन्स आर लार्ज और स्मॉल पेप्टाइड्स। प्रोटीन हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, पैंक्रियास एंड प्लेसेंटा। तो प्रोटीन हार्मोन्स क्या है, ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब और डेप में हम लोग नहीं जाएंगे, प्रोटीन्स क्या है ये है बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है अब ये, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग जो बेसिक्स चीजें हैं उसको जानेंगे, ओके। तो प्रोटीन से बनने वाली जो चीज हार्मोन है वो किससे बनेगी, प्रोटीन से बनेगी। और इसको सीक्रेट कौन करेगा, यानी ये ग्लैंड्स क्या करेंगे, अपने अंदर जो हार्मोन्स बनाएंगे वो हार्मोन्स कैसे होंगे, पेप्टाइड से बने हुए, प्रोटीन से बने हुए, ठीक है। कौन से ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स और पैंक्रियास एंड प्लेसेंटा। बस इतना याद रखिए, काफी है। अब मैंने कहा टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन, ये देखिए टू टाइप्स ऑफ हार्मोन इसमें भी, नेमली थायराइड हार्मोन्स एंड एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड टायरोसिन, ठीक है। तो टायरोसिन ये कहां से बनेगा, थायराइड से निकलने वाला, थायराइड जो ग्लैंड है वहां से निकलने वाले, और एड्रिनल जो ग्लैंड है जो हमारे किडनी के ऊपर है, जो मेडुलरी सेक्शन है वहां से जो रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स है वो भी टायरोसिन है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर, यानी हम लोगों ने पढ़ा स्टेरॉयड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और टायरोसिन डेरिवेटिव्स। अब हम देखेंगे केमिकल हार्मोन्स, सॉरी प्रोटीन हार्मोन्स में किन नेचर वाले शामिल है, और स्टेरॉयड हार्मोन में इसी साथ डेरिवेटिव्स में, टायरोसिन डेरिवेटिव्स में। आइए देखते हैं स्टेरॉइड्स, उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन। स्टेरॉइड्स हार्मोन में देखिए इतने हार्मोन्स है, आइडोस्टेरॉन, ठीक है, डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, ठीक है, एंड्रोस्टिनिडोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो इतने स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। अब ये बात कब समझ में आएगी, ये कौन रिलीज कर रहा, क्या है क्या है, ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पूरा पढ़ने से समझ में आएगी, ठीक है। हमारा तो टॉपिक क्या है, पैंक्रियास है, एंडोक्राइन सिस्टम में एक लिया हमने पैंक्रियास को, तो उसके बारे में ही हमें जानना है। अब प्रोटीन्स में देखिए इतने हैं, ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है,
ऑक्सीटॉक्सिक है, ऑक्सीटॉक्सिन है, पैराथॉर्मोन है, कैल्सिटोनिन है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, सोमैटोस्टैटिन है। देखिए इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टैटिन, ये तीनों भी जो है पैंक्रियाज से रिलीज होने वाले हार्मोन से जो प्रोटीन से बने हुए। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पे। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटो मैमोट्रोपिन हार्मोन है। ये पूरे क्या है, प्रोटीन्स डेरिवेटिव्स है प्रोटीन हार्मोन से। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन, थैरोक्सिन जिसको T4 T3 कहा जाता है, ट्राई ओडोथेरोनिन, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन कहा जाता है, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है जिसको डोपामिन। यानी ये पूरे टायरोसिन के डेरिवेटिव्स है जो थायराइड से और एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, मेड्यूलरी खासकर। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अभी हम लोग। तो हम ने अब तक केमिस्ट्री ऑफ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे हार्मोनल एक्शन के बारे। तो अब हम देखेंगे हार्मोनल एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने क्या देखा, हार्मोन्स के क्लासिफिकेशन देखा उसके केमिकल नेचर के हिसाब से, जैसा कि प्रोटीन हार्मोन देखा हमने, उसके पूरे लिस्ट मैंने आपको बताई। साथ में हम लोगों ने स्टेरॉयड हार्मोन के बारे में देखा, उसके साथ साथ दूसरे डेरिवेटिव्स एमाइनो एसिड से बनने वाले जो T3 T4 है उसके बारे में मैं आपको बताया। अब आइए देखते हैं हार्मोन का एक्शन कैसा होता है। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे। हार्मोन डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन टारगेट सेल्स, ये डायरेक्ट जाके टारगेट सेल के अंदर नहीं चले जाता। ठीक है, फर्स्ट इट कंबाइंस विद रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द टारगेट सेल। जो सेल है जिसके पास हार्मोन को जाना है, जैसा कि आपको जाना है किसी दुकान के पास, तो पहले आप क्या करेंगे, दुकान के पास जाने से पहले देखेंगे कि ये दुकान है कि नहीं, तो वो टारगेट है आपका। फिर जहां कर वहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है आपके लिए, आप सामान खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है, बेचने वाला होता है, सेल्समैन होता है, वो समझिए सेल का रिसेप्टर। तो ये टारगेट, ये हार्मोन है, आप जा रहे हैं टारगेट सेल, टारगेट आपका दुकान है, तो दुकान से एक रिसेप्टर आया जो आपको रिसीव करने वाला है, आपको क्या चाहिए सर बोल के। तो इसी तरह हार्मोन जब रिलीज होगा ब्लड में, तो सेल के पास एक रिसीवर होगा जिसको रिसेप्टर कहते हैं। वो हार्मोन रिसेप्टर पे हार्मोन को अपने अंदर लेने के लिए, इस्तेकबाल के लिए ठहरता है वो। ठीक है, फ्रॉम hormone receptor complex, these hormone receptor complex induce various changes or reactions in the target cell। तो ये जब अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे, ऐसा नहीं कि नॉर्मली हार्मोन चलेगा तो रिसीव करेंगे, पहले कुछ चेंजेस आएंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे सेल के अंदर। ठीक है, वो मैं आपको आप इमेज में बताऊंगा आगे। ठीक है, अब हार्मोन रिसेप्टर के बारे में जानेंगे हम लोग। हार्मोन रिसेप्टर्स आर द लार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द टारगेट सेल। ईच सेल हैज थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर, यानी देखिए एक एक सेल के पास हजारों तादाद में रिसेप्टर होंगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रिसेप्टर इज दैट ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक सिंगल हार्मोन। ठीक है, यानी एक रिसेप्टर को इतनी ही ताकत होगी कि वो एक हार्मोन को क्या कर सके, कंबाइन हो सके, मिल सके। ईच रिसेप्टर कैन कंबाइन विद ओनली वन हार्मोन। ठीक है, तो ये बात क्या मालूम हुई, हार्मोन जो रिसेप्टर है वो 1000 से सेल के अंदर, और साथों साथ एक सेल का जो एक रिसेप्टर है वो एक ही हार्मोन को कैचअप कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ओके, अब देखेंगे कि वो जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है आखिरकार वो सेल के अंदर, यानी प्रोटीन्स को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स कहाँ पे है, स्टेरॉइड को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स कहाँ पे है, और अमीनो एसिड से बन के आने वाले रिसेप्टर को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स कहाँ पे है। ये देखिए आप, हार्मोन रिसेप्टर्स आर सिचुएटेड ईदर इन सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यानी हार्मोन्स को रिसीव करने वाले जो है सेल है हमारा, ये सेल है, उसका सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल की दीवार होगी, या उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, या तो न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये तीनों के में से किसी एक के पास हार्मोन रिसेप्टर होगा।
सेल मेम्ब्रेन के पास जो रिसेप्टर होगा वो किसको रिसीव करता है? देखिए, प्रोटीन हार्मोन्स। किसको रिसीव करता है? प्रोटीन हार्मोन्स को। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे वो प्रोटीन हार्मोन्स को रिसीव करेंगे, जैसा कि हमारा इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन हार्मोन है। इसको रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स है वो होंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इसी तरह साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो रिसेप्टर्स है वो रिसीव करेंगे स्टेरॉयड हार्मोन्स को। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास जो रिसेप्टर्स है वो रिसीव करेंगे हमारे, किसको आप बोलिए? जो अमीनो एसिड से डेरिवेटिव से, जैसा कि T3, T4 है, डोपामिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, इनको रिसीव करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं कोई इमेज बताता हूं। इमेज में, इस इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए, यहाँ प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हार्मोन्स है। देखिए, दिख रहा है मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, यानी ये हार्मोन जो है रिसीव करने वाले हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, ये देखिए थायराइड हार्मोन्स आ गए। अब या न्यूक्लियस से रिसेप्टर्स क्या करेंगे? इनका वेलकम करेंगे, आइए आप हमारे पास आ जाइए। ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो रिसीव करने वाले जो हार्मोन्स है वो है स्टेरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, ये रिसेप्टर्स हो गए, ये इनको रिसीव करेंगे, ये इनको रिसीव करेंगे, सबको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जैसा वीआईपी लोग आएंगे तो उनके लिए अलग रिसीवर्स होंगे, नॉर्मल पर्सन आएगा तो उनके लिए अलग रास्ता होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, जो ज्यादा, जिसकी ज्यादा ज्यादा अहमियत है उसको ज्यादा जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, तो इस तरह हमारी बॉडी भी डिवाइड है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये इमेज में देखिए किस तरह एक स्टेरॉयड हार्मोन आया। स्टेरॉयड हार्मोन, यहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में देखिए ये स्टेरॉयड रिसेप्टर है, ये गया, ऐसा गया, जाकर क्या हो गया? इसके साथ बाइंड हो गया, ये इसको रिसीव कर लिया, रिसीव करके फिर अंदर की तरफ इसको खींचा, अंदर की तरफ खींच के न्यूक्लियस में लेके गया। लेके जाकर जो चेंजेस आना है, ये हार्मोन की वजह से जो चेंजेस आना है वो आएंगे। ठीक है, तो ये पूरी है देखिए खेल हार्मोन्स की। ओके, तो ये था हार्मोन रिसेप्टर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में और थोड़े इंपॉर्टेंट थिंग्स को मैं आपको बताऊंगा अब। देखिए, थोड़ी बातें जो जनरलाइज्ड है रिसेप्टर्स के बारे में, हार्मोन जो रिसीव करने वाले हैं उनके बारे में जानना थोड़ा बहुत जरूरी है हमारे लिए। रिसेप्टर प्रोटीन्स आर नॉट स्टैटिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, दे नंबर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन वेरियस कंडीशन। तो ये बताना ये चाह रहे हैं कि जो रिसेप्टर सेल के पास होंगे वो हमेशा एक ही नंबर पे नहीं रहेंगे। 1000 है तो हमेशा सेल के पास 1000 ही होंगे, वो बढ़ते रहेंगे और घटते रहेंगे। ठीक है, generally when a hormone is secreted in excess, the number of receptors of that hormones decreases due to binding of hormone with receptors। यानी बताना ये चाह रहे हैं कि अगर सेल के पास 800 रिसेप्टर्स है, हार्मोन्स आ रहे हैं 1000, तो अब क्या होगा? हार्मोन्स जो है ये ये जो रिसेप्टर्स है हार्मोन से बाइंड होते चले जाएंगे। तो जब बाइंड होंगे तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर या फिर साइटोप्लाज्म के ऊपर जो रिसेप्टर्स है रिसीव करने के लिए, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाउन रेगुलेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? डाउन रेगुलेशन। ये तो फितरी बात है, जब आप किसी को रिसीव करने जाएंगे तो वहां पे जो जितने मेंबर से रिसीव करने वाले हैं उनमें से किसी की एक की तादाद कम हो जाएंगी, क्योंकि आपको लेके जाना है, उनकी सीट तक पहुंचाना है उनको। ठीक है, इस दौरान क्या होंगे? और जो रिसीवर्स है वो बढ़ जाएंगे, सॉरी, और जो मेहमान है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? डाउन रेगुलेशन। ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इंक्रीजेस व्हिच इज कॉल्ड अप रेगुलेशन। तो जब आप हार्मोन्स को रिसीव करके रिसेप्टर्स की तादाद कम होते चले जाएंगी, इस दौरान हार्मोन्स की क्या हो जाएंगी? तादाद कम हो जाएंगी। तो इस दौरान रिसेप्टर्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। यानी हार्मोन्स की तादाद कम हुई, यहाँ पे रिसेप्टर की तादाद बढ़ जाएंगी। हार्मोन्स की तादाद ज्यादा हो गई तो रिसेप्टर्स कम होंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे अप रेगुलेशन। हार्मोन इन द फॉर्म ऑफ
हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंटर्स द टारगेट सेल बाय मींस ऑफ एंडोसाइटोसिस। यानी जो आपने देखा था ना, हार्मोन बाहर था और रिसेप्टर अंदर था सेल के अंदर, तो रिसेप्टर बाहर जाना और सेल के अंदर हार्मोन का आना, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। एंड एग्जीक्यूट द एक्शन, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनलाइजेशन। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंटरनलाइजेशन कहेंगे। बहुत आसान है। आफ्टर इंटरनलाइजेशन सम रिसेप्टर्स आर रिसाइकल्ड, यानी कभी कभी क्या होता है, वो रिसेप्टर्स जो है हार्मोन्स के साथ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, उनके साथ ही घुल मिल के खत्म हो जाते हैं। कभी कभी वो रिसाइकल भी होते हैं। whereas many of them are degraded and new receptors are formed. Of new receptors take a long time, so the number of receptors decreases when hormone level increases. तो इस वजह से क्या है, हार्मोन्स के लेवल जब बढ़ता है तो रिसेप्टर का लेवल कम हो जाता है। जब हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो जो रिसाइकिल हुए रिसेप्टर्स की लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, ये पॉइंट इसमें बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखा कि हार्मोन्स कैसा सेल के अंदर जाते हैं और प्रोटीन्स को, हार्मोन्स को कलेक्ट करने वाले कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, और स्टेरॉइड को रिसीव करने वाले कौन से हार्मोन्स है, कौन से रिसेप्टर्स है। इसी तरह दूसरे अमीनो एसिड को अमीनो एसिड से बनने वाले जो हार्मोन्स है उनको रिसीव करने के लिए कौन से रिसेप्टर्स आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कल हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी अब हार्मोन तो अंदर आ गया, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में हम लोग कल कंप्लीटली डिस्कस करेंगे हार्मोन के पार्ट 2 में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।